तो हेलो बच्चों, माई सेल्फ जयेश मनानी। स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल जेएमडी एकेडमी में, है ना। तो जैसा कि आपको पता है बेटा, हमारे क्लास 10th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। उसमें हम लोग 4 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा दैट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सारे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ बेटा, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। चलो, ओके बेटा, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपके पास? द टेंथ टर्म ऑफ दिस, इसका टेंथ टर्म पूछा है आपसे। तो पहले क्या बोला है? √7, है ना। फिर 28 को मैं 7 into 4 लिख सकता हूँ। इसको मैं 7 into 9 लिख सकता हूँ, 63 को, लाइक दिस। तो पहला टर्म आ गया √7। अब 4 का अंडर रूट तो 2 हो जाएगा, तो 2√7। 9 का अंडर रूट 3 हो जाएगा, तो 3√7। तो ऐसे एपी बन रही है। तो इसका टेंथ टर्म निकालना है ना। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? a+n-1 × d। तो टेंथ टर्म मतलब n को 10 डाल देंगे, ठीक है। ए का मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है? एपी का √7। टेंथ टर्म निकालना है, n को 10 डालेंगे तो 10 - 1 9 × d। इस एपी का d कितना है? कॉमन डिफरेंस कितना है? 2√7 - √7, दैट इज √7। 9√7 + √7, 10√7 आ जाएगा, है ना। और 10√7 को मैं √700 भी लिख सकता हूँ। 10 को अंदर ले जाऊंगा तो 100 हो जाएगा ना। तो ये आ जाएगा, ए ऑप्शन बन जाएगा, है ना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है आपको कि एपी का जो एट्थ टर्म है ना, मतलब A8 आपको 17 दे रखा है। और जो 14th टर्म है A14 वो आपको 29 दे रखा है। तो कॉमन डिफरेंस निकालना है, एपी का डी का वैल्यू निकालना है। तो इसमें ए एन वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ, a+n-1 × d। एन आपका 8 है तो 8 - 1 7 × d। इसमें भी ए एन वाला लगा देता हूँ, a+n-1 14 - 1 × d। ठीक है। तो ये दो इक्वेशन बन गई यहाँ से आपकी, है ना। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में से 1 माइनस कर देते हैं, इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन 1। तो यह आ जाएगा a+13d -a+7d इज इक्वल्स टू 29 - 17 आ जाएगा, है ना। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा। 17d - 7d, 6d इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ये 12, है ना। 6 डिवाइड में जाएगा तो 12/6 2 आ जाएगा, है ना। बी ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। फिर बोल रहा है सम ऑफ फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर्स। तो 1 2 3 ऐसे 200 नंबर्स लेने हैं, इनका सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला लगा देते हैं। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 × a+l। ठीक है। n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, तो 200 हो गए। s 200, सम ऑफ 200 टर्म्स, है ना। a का मतलब फर्स्ट टर्म, l का मतलब लास्ट टर्म। तो ये कैंसिल हो गया। 100 इंटू ये कितना आ गया? 201। तो ये आ जाएगा 20100। सी ऑप्शन बन जाएगा, है ना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है nth टर्म ए एन दिया हुआ है आपको 3n+7, और आपसे बोला है कॉमन डिफरेंस निकालो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सबसे पहले n को 1 पुट कर दो, तो यहाँ से फर्स्ट टर्म आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से a1 कितना आ गया? 3+7 10 आ गया। फिर n को 2 पुट कर दो तो सेकेंड टर्म आ जाएगा। तो a2 आ जाएगा आपका 3 × 2 + 7, मतलब 6+7 13 आ जाएगा। फिर d निकालना था, तो d को मैं लिख सकता हूँ a2 - a1। तो 13 - 10 कितना आ जाएगा? 3। तो बी ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ये तीनों टर्म एपी में है ना। तो एपी की कंडीशन क्या होती है? a2 - a1 बराबर होता है a3 - a2 के, है ना। तो ये a1 हो गया आपका, ये a2 हो गया, ये a3 हो गया। चलो इसमें पुट कर दो। a2 - a1 इज इक्वल्स टू a3 - a2। इसको सॉल्व करो, क्या आ रहा है? ये कैंसिल आउट हो गया। 1 + 1 2, 2p - pp आ गया, 3 - 1 2 आ गया।
2 से 2 कैंसिल, तो P 0 आ जाएगा यहाँ से आप, है ना। और वैसे भी देख सकते हो, अगर मैं P को 0 पुट करूंगा यहाँ पे, है ना, तो ये आ जाएगा -1, 1 और 3, है ना। तो AP में बन रहे हैं ना, क्योंकि -1 में 2 ऐड करोगे 1, 1 में 2 ऐड करोगे 3, ऐसे भी सोच सकते हो आप, है ना। चलो, इसमें आपको A8 दे रखा है, A10 दे रखा है, तो A10 आपको -19 दे रखा है, तो AN का फॉर्मूला लगा देते हैं इसमें, A + n-1 इंटू डी। अब A आपको दे ही रखा है 8, यहाँ पुट कर दो, तो 8 प्लस का उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो -19 -8 -27, 9 डिवाइड में चला जाएगा, तो D -3 आ जाएगा, है ना, D ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है आपको, सम ऑफ द AP। तो सम ऑफ द AP निकालना है, तो सम ऑफ द AP का एक फॉर्मूला अपन ने पढ़ा अभी, n/2 इंटू A + L, जहाँ पे A का मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो दे रखा है 7, लास्ट टर्म भी दे रखा है 84, बस n नहीं पता, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता। तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, AN वाला। तो मैं मान लेता हूँ लेट 84 इज द nth टर्म, मतलब ये जो 84 है ये AN मान लेते हैं, तो AN का फॉर्मूला हो जाएगा A + n-1 इंटू डी, और AN आपको 84 दे रखा है, A का मतलब फर्स्ट टर्म, N निकालना है आपको, और D होता है आपका A2 - A1, ठीक है। तो सेकंड टर्म आपको ये दे रखा है 21/2, मतलब मिक्स फ्रैक्शन में है, मैंने इसको नॉर्मल चेंज कर लिया, -7, तो 2 LCM आएगा, 21 - 14 कितना हो जाएगा आपका ये, 7/2 आ गया D का वैल्यू, ठीक है। तो ये 7 उधर जाएगा, माइनस करेंगे, तो 84 - 7 कितना हो जाएगा ये आपका, 77 हो जाएगा ना, ठीक है। n-1 7/2, 7 से ये कटा, 11 आ गया, ये 2 उधर चला गया, तो 22 इज इक्वल्स टू n-1, -1 उधर गया, तो n आ जाएगा आपका 23, तो n का वैल्यू डाल दो इधर, 23/2, A का मतलब फर्स्ट टर्म, L का मतलब लास्ट टर्म, तो n 23 मतलब 23 टर्म्स है टोटल ये, बस इसको सॉल्व कर लो आप, कितना आ रहा है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है आपको, सम ऑफ n टर्म्स आपको दे रखा है, मतलब Sn दे रखा है आपको, n/2 इंटू 2n + 8, तो बोल रहा है इसका फर्स्ट टर्म निकालो। तो फर्स्ट टर्म के लिए क्या करो आप, n को 1 पुट कर दो, भाई सम ऑफ वन टर्म का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट टर्म ही तो हुआ, तो S1 बोलो या A1 बोलो, एक ही तो बात होती है। तो अगर मैं n को 1 डालूंगा तो मुझे S1 मिल जाएगा, S1 का मतलब सम ऑफ वन टर्म, तो वो तो फर्स्ट टर्म ही हुआ ना। चलो n को 1 डालो, तो 2 इंटू 1 2 + 8 10, तो 5 आ गया, तो S1 तो 5 आ गया आपका, मतलब फर्स्ट टर्म 5 आ गया। अब कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो उसके लिए क्या करो, n को 2 पुट करो एक बार यहाँ पे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, S2 इज इक्वल्स टू 2/2, और 2 इंटू 2 यहाँ 2 पुट करोगे तो 4 + 8 12 आ गया S2। तो S2 का मतलब क्या हुआ, S2 का मतलब हुआ सम ऑफ टू टर्म्स, मतलब A1 + A2, तो वो 12 आ गया आपका, ठीक है। और A1 निकाल ही लिया था अपन ने, फर्स्ट टर्म कितना आया था, 5 आया था, है ना। एक सेकंड, हेलो, हाँ क्लास में हूँ, बताओ। हाँ करता हूँ, एक सेकंड में। ठीक है, तो कितना आ गया ये आपका, 12 आ गया, है ना। तो 5 उधर भेजा, तो 12 - 5 कितना आ जाएगा ये आपका, 7 बन जाएगा, ठीक है। तो A2 कितना आ गया आपका, 7 आ गया, ठीक है ना। तो अब आपसे क्या पूछा था, कॉमन डिफरेंस पूछा था, तो कॉमन डिफरेंस आपका A2 - A1 होता है, तो A2 कितना आया, 7 - A1 कितना आया था, 5, 7 - 5 2 आ गया,
फिर इसका बोल रहा है एपी का 15th टर्म भी फाइंड करो। तो 15th टर्म मतलब वही ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला फॉर्मूला लगा देना, एन को 15 डाल दो उसमें, है ना। चलो नेक्स्ट क्या बोला है आपको, फाइंड एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। एक एपी है जिसका थर्ड टर्म 16 है, बोल रहा है सेवंथ टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है ना। तो बोल रहा है सम ऑफ 29 टर्म्स निकालो। तो A3 को मैं लिख सकता हूँ a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 3 माइनस वन इंटू डी। A7 को मैं लिख सकता हूँ a प्लस सेवन माइनस वन इंटू डी। A5 को a प्लस फाइव माइनस वन इंटू डी, ये कैंसिल हो गया। 4D इधर गया तो 6D माइनस 4D, 2D हो गया। 2 डिवाइड में गया तो D6 आ गया। D का वैल्यू इधर डाल दो 6, है ना। तो यहाँ से a कितना आ जाएगा, 16 माइनस 12, 4 आ जाएगा, है ना। अब आपसे पूछा है सम ऑफ 29 टर्म्स, SN वाला फॉर्मूला लगा दो। SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब 29 टर्म्स का सम बोला है तो n को 29 पुट कर दो। a निकाल ही चुके हैं अपन 4 प्लस एन माइनस वन, 29 माइनस वन इंटू D6 आया था, डाल दो, बस सॉल्व कर लो यहाँ से कितना आ रहा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है आपको, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स निकालना है, nth टर्म आपको दे रखा है। चलो तो n को 1 डाल देते हैं तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा आपका। तो यहाँ से a1 आ जाएगा 5 प्लस 2 7, ठीक है। n को 2 पुट कर देते हैं इसमें, तो यहाँ से सेकेंड टर्म आ जाएगा 5 प्लस 2 इंटू 2, तो 9 आ जाएगा। अब d जो होता है आपका वो a2 माइनस a1 होता है, तो 9 माइनस 7 2 आ गया d। चलो अब आपसे पूछा है सम ऑफ 20 टर्म्स, तो वही SN का फॉर्मूला लगा दो। सम ऑफ 20 टर्म्स तो n/2 2a मतलब फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस वन इंटू डी। और d कैसे निकालोगे आप, ये निकाल ही लिया था, a2 माइनस a1 निकाला था, अभी 2 आया था, तो यहां से सम ऑफ 20 टर्म्स आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा था आपसे इसमें, क्या 52 इस एपी का टर्म है क्या। तो मैं मान लेता हूं जैसे an का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो मैं मान लेता हूं कि 52 इस एपी का टर्म है, मतलब मैं 52 को nth टर्म ले लेता हूं। a की वैल्यू निकाल ही ली थी 7 प्लस एन माइनस वन, और d कितना आया था 2। अब यहां से आप n निकालो बेटा, तो अगर आपका मान लो जैसे n7 आ गया तो मतलब 52 सेवंथ टर्म हो गया एपी का। बट अगर n नेगेटिव आया, माइनस में आया या n पॉइंट में आया, इसका मतलब 52 इस एपी का टर्म नहीं है, मतलब इस एपी में 52 नहीं आएगा। तो ये सॉल्व करना है यहां से, ठीक है। चलो ओके, एंड इस चैप्टर में से आपका केस स्टडी भी बनती है बेटा, एपी वाले चैप्टर में से बहुत सिंपल सिंपल सी केस स्टडी होती है ना। तो केस स्टडी प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार। चलो क्या बोला है इसमें देखो, 5 रुपीज भाई, एक कोई पर्सन है, ठीक है। मतलब क्या कर रहा है, डेली सेविंग कर रहा है ना। मतलब गुल्लक में अपन पैसे जमा करते हैं ना, तो पहले दिन 5 रुपए का एक सिक्का डाला गुल्लक में, है ना। फिर बोल रहा है इंक्रीजेस सेविंग बाय 5 रुपीज कॉइन पर डे। फिर दूसरे दिन 5 रुपए का एक और सिक्का डाला, है ना। मतलब पहले दिन 5 रुपए का एक सिक्का डाला, दूसरे दिन 5 रुपए के दो सिक्के डाले, दिन ब दिन सिक्के बढ़ाते गया। फिर तीसरे दिन 5 रुपए के 3 सिक्के डाले। तो बोल रहा है 8th डे कितने कॉइन डालेगा वो, भाई पहले दिन अगर 1 डाले, दूसरे दिन, है ना। तो वैसे तो डायरेक्ट ही पता चल रहा है कि 8 कॉइन डालेगा, बट आपको एपी से करना है इसको सॉल्व। तो एपी का मतलब पहले दिन एक सिक्का डाला, दूसरे दिन दो सिक्के डाले, ऐसे। तो बोल रहा है 8वें दिन कितना सिक्का डालेगा, तो एपी का 8th टर्म निकालना है। तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो 8 आ जाएगा। ये तो वैसे ही पता चल रहा है 8 सिक्के डाले, बट आपको ऐसे करना है, ठीक है। फिर आपको क्या बोल रहा है कि हाउ मैनी मनी इन पिगी बैंक आफ्टर 8 डेज। तो बोल रहा है 8 दिन के बाद टोटल कितनी मनी हो जाएगी। तो जब भी टोटल वर्ड आए तो आपको सम वाला फॉर्मूला लगाना है। तो पहले दिन 5 रुपए हो गए, दूसरे दिन 10 रुपए हो गए, है ना, क्योंकि दूसरे दिन दो सिक्के डाले,
तीसरे दिन 15 दिन, तो बोले 8 दिन में कितने पैसे जमा हो जाएंगे टोटल। तो सम वाला फॉर्मूला लगाना है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। तो इसको सॉल्व कर लो, पता चल जाएगा। 8/2 4, 2 इंटू 5 10, 7 इंटू 5 35, तो यह आ जाएगा 4 इंटू 45 180 रुपीज। तो आफ्टर 8 डेज टोटल 180 रुपीज हो जाएंगे बेटा, है ना। चलो फिर क्या बोला है नेक्स्ट, इफ पिगी बैंक कैन होल्ड 100 रुपीज 120 5, बोल रहा है कि अगर गुल्लक में टोटल 120 कॉइन आ सकते हैं तो कितने दिन लगेंगे उसको, है ना। ठीक है, चलो तो पहले दिन एक सिक्का गया, दूसरे दिन 2 सिक्के गए, तीसरे दिन 3 सिक्के गए, ऐसे टोटल 120 सिक्के हो गए, टोटल 120 कॉइन्स हो गए। तो टोटल मतलब सम का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, डी तो 1 है इस एपी का, तो यहां से n निकाल लो सॉल्व करके, है ना। ये 2 उधर चला जाएगा तो 240, n इंटू 2 प्लस n-1, n इंटू n+1 बराबर 240। यहां से सॉल्व कर लो, क्वाड्रेटिक बन जाएगी। n कितना आ रहा है चेक करो, है ना, अभी सिखाया था क्वाड्रेटिक सॉल्व करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट केस स्टडी क्या है बेटा आपका, देखो कि फ्लावर पॉट्स जमा रखें, जैसे पहली रो में 2 फ्लावर पॉट्स हैं, दूसरी रो में 5 फ्लावर पॉट हैं, ऐसे फ्लावर पॉट्स जमा रखे हैं अपन ने। तो बोल रहे हैं 10th रो में कितने होंगे, तो पहली रो में 2 फ्लावर पॉट है, फिर 5 फ्लावर पॉट है, फिर 8 है, ऐसे। तो एपी बन रही है देखो, है ना। तो बोल रहे 10th मतलब एपी, बोल रहे 10th रो में कितने पॉट्स होंगे, एपी का 10th टर्म निकालना है, A10, तो A10 हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी, तो कितना आ जाएगा ये 29, मतलब 10th रो में कितने फ्लावर पॉट्स होंगे 29। ठीक है, फिर बोल रहा है फाइंड द डिफरेंस ऑफ पॉट्स इन 5th रो, 5वें रो में जितने पॉट्स हैं और दूसरी रो में जितने पॉट्स हैं उनका डिफरेंस, मतलब दोनों को माइनस करना है। तो A5 को मैं लिख सकता हूँ a प्लस 5-1 इंटू डी, A2 तो आपको, A2 को मैं a प्लस डी लिख सकता हूँ, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3D। और एपी का डी कितना है आपका 3, तो डी को 3 डाला तो 9 आ गया आंसर, है ना। फिर थर्ड में बोला है इफ आहाना वांट्स टू प्लेस 100 पॉट्स, तो बोल रहा है कि आहाना को अगर टोटल 100 पॉट्स चाहिए तो कितनी रोज में जमा पाएगी वो। तो टोटल 100 पॉट्स बोल रहा है बेटा, तो टोटल में कौन सा फॉर्मूला आता है, SN वाला, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना है 3, यहां से n निकलेगा, ये 2 तो उधर चला गया, तो कितना आया n इंटू 2 इंटू 2 4 प्लस 3 को अंदर इंटू किया तो ये आ जाएगा 3n-3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 100, कितना हो गया ये 200, तो कितना आया n इंटू 3n+1 इज इक्वल्स टू 200, n को अंदर इंटू किया तो 3n² प्लस n 200 इधर आ गया, तो इसको वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लो, है ना। मिडिल टर्म को ऐसे ब्रेक करना है कि इंटू करने पे 600 आ जाए, तो इसको वही अभी किया था हमने क्वाड्रेटिक में भी ऐसा क्वेश्चन। यहाँ से n कॉमन आया, अंदर बचा 3n+25, यहाँ से आपका कितना कॉमन आएगा 8 कॉमन आ जाएगा, 3n+25, तो यहाँ से n की 2 वैल्यू आ जाएगी, एक 8 आ जाएगी और एक -25/3 आ जाएगी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो n 8 आ जाएगा, मतलब टोटल 8 रोज अगर लोगे तो 100 पॉट्स होंगे, है ना। चलो और क्या बोला है देखो आपको, कि एक कंपनी है जो टीवी सेट्स प्रोड्यूस कर रही है ना। तो 720 सेट्स प्रोड्यूस किए किसमें, 4th ईयर में, मतलब 720 टीवीज बनाई 4th ईयर में, तो एपी का 4th टर्म आपको दे रखा है 720, और 880 सेट्स प्रोड्यूस किए 8th ईयर में तो एपी का 8th टर्म भी आपको दे रखा है कितना 880। तो बस इनको सॉल्व कर लो, A4 को मैं लिख सकता हूँ a प्लस 4-1 इंटू डी,
A8 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस 7 8 माइनस 1 इंटू डी। तो दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा देखो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, A प्लस 7D माइनस A प्लस 3D इज इक्वल्स टू 880 माइनस 720। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 4D इज इक्वल्स टू 160, है ना। तो 4 डिवाइड में गया तो D40 आ गया आपका। ठीक है, चलो तो पहले क्या पूछा था, प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, एपी का फर्स्ट टर्म निकालना था, तो D40 आया, डी को डाल दो 40 इधर। तो A प्लस 3 इंटू 40 इज इक्वल्स टू 720। तो ये आ गया A इज इक्वल्स टू 720 माइनस 120, मतलब 600 आ जाएगा, है ना। तो मतलब फर्स्ट ईयर में कितना प्रोडक्शन टीवी प्रोड्यूस हुई, 600। प्रोडक्शन इन 10th ईयर, मतलब एपी का 10th टर्म निकालना है, A10। तो A10 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो A तो निकाला अभी अपन ने 600, और D आई थिंक अपना 40 आया था ना। चलो, तो ये आ जाएगा 600 प्लस 360, तो 960 बन जाएगा, मतलब 10th ईयर में कितनी टीवी प्रोड्यूस हुई, 960। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है थर्ड में आपको, टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर्स, 7 साल में टोटल कितनी टीवीज बनाई। तो टोटल का मतलब वही सम, कितने, सम ऑफ 7 टर्म्स। तो n/2 2a प्लस n-1, मतलब 7-1 इंटू डी। ठीक है, तो कितना आ गया ये आपका 1200 प्लस 240। तो 7/2 इंटू कितना हो जाएगा 1440। तो ये 7 इंटू ये आ जाएगा, कट करोगे तो 720, तो ये आ जाएगा 0 14 5040, है ना। तो टोटल 7 साल में 5040 टीवीज प्रोड्यूस हुई। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, तो आज के सारे इंपॉर्टेंट, आज के लेक्चर में इतना करते हैं अपन, है ना। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कवर कर दिए, केस स्टडी बनती है इस चैप्टर में से वो भी सारी प्रैक्टिस कर ली। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर अपना ट्राइंगल का रहेगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बीपीटी और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ट्राइंगल के, है ना, स्कोरिंग चैप्टर है। तो अपडेटेड रहना बेटा, मिलते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, पढ़ते रहो अच्छे से, ऑल द बेस्ट।